नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी लीकेज के बारे में। जनरली होता क्या है कि हम लोग कुछ भी, हमारा जो एक गोल डेस्टिनेशन जो हम लोगों ने किया हुआ होता है, तो उस गोल और डेस्टिनेशन पे कभी कभी हम लोग जो है ना एग्जैक्टली वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। नहीं पहुँचने का रीज़न क्या है कि वो कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्टर जो है, या तो हम खुद खुद में होते हैं, या अपनी हमारी खुद में कुछ कमियां रह जाती हैं, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते हैं जहां हमें पहुंचना होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे बड़ा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे ऊपर खुद पे जाता है, और वो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है हमारा अपना ओन एनर्जी लीकेज के बारे में। जनरली क्या है ना कि हम अपने किसी भी गोल को हम लोगों ने एक डिसाइड किया, तो गोल हमारा जब हमने डिसाइड किया तो गोल तक तो हमें पहुंचना है। लेकिन जब हम गोल तक पहुंचते हैं उससे पहले ही हम कहीं ना कहीं, अगर हमारा गोल हम अचीव नहीं कर पाते हैं या उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा एक जो डिफॉल्ट होता है वो है पॉइंट हमारा एनर्जी लीकेज। तो आखिर ये एनर्जी लीकेज है क्या, और इस एनर्जी लीकेज से हमें नुकसान आखिर क्या होने वाला है, या इसका नुकसान हमें क्या होता है, और हम इस एनर्जी लीकेज से कैसे बच सकते हैं और कैसे खुद को संभाल सकते हैं, ताकि वो जो गोल जो हमें अचीव करना है, वो जो डेस्टिनेशन जहां हमें जाना है, जो हमें अचीव करना है, वहां तक हम लोग पहुंच सकें। तो दोस्तों, हमारे बॉडी में क्या है कि ये सबके साथ होता है, ये मैं हूं, आप हूं, या हर किसी, कोई भी एक इंसान हो, सभी के साथ ये चीज होता है। तो सबसे पहले क्या है कि एनर्जी लीकेज क्या है, इसको पहले समझते हैं। मान के चलिए कि आपके बॉडी में, आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी में आपने कुछ सर्टेन पेट्रोल डाला। पेट्रोल जो है, आपको पता है कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें जो है ना, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस या 110 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे 1.5 लीटर या 2 लीटर का पेट्रोल में जो है मैं कवर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप वहां पे कुछ ही पेट्रोल जो है ना, थोड़ा अगर पेट्रोल जहाँ डेस्टिनेशन पे जाना है और आपको पता है कि इतना ही तेल है, और इस बीच में आपको डेस्टिनेशन पे नहीं जाके आप कभी लेफ्ट चले जा रहे हैं, कभी राइट चले जा रहे हैं, मतलब यहाँ वहां घूम के आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप जरा सा सोचिए कि आपके पास लिमिट पेट्रोल है, तो आपकी गाड़ी क्या डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी? ऑब्वियसली कि डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगी। तो ठीक इसी प्रकार जो है, अगर हमारे अपना ओन जो एनर्जी लीकेज है उस पर अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारा जो एनर्जी, हमारा जो फोकस, जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन पे जो हमारा फोकस होना चाहिए, जो हमारे गोल पे हमारा फोकस होना चाहिए, उससे हम लोग डेविएट हो जाता है। फर्स्ट एनर्जी लीकेज हमारा आता है, वो है एंगर। दोस्तों, गुस्सा हर किसी के अंदर है, मैं हूं, आप हूं, या दुनिया में कोई भी एक इंसान हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपने गुस्से पे जो है ना, वो वजह से गुस्सा या नहीं आता होगा। लेकिन इस गुस्से पे कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि नियंत्रण करने का काम आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बहुत एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, आप जब समझें कि मुझे जब गुस्सा आ गया, तो आप कुछ देर में अपने आप को शांत रखने का प्रयास कर सकते हैं, जब आपको ये समझ में आ जाए कि आपको गुस्सा आ चुका है। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले एंगर। तो एंगर भी जो है ना कहीं आपके एनर्जी लीकेज का जो है वो काम करता है, क्योंकि जब भी आपको जब गुस्सा आता है तो आपके ब्रेन में जो छोटे छोटे नर्व्स होते हैं, वो नर्व्स जो है ना धीरे धीरे वो जो है ना कहीं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। तो डिस्ट्रॉय होने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका जो मानसिक कैपेसिटी है, जो आप सोचने समझने की कैपेसिटी रहती है, बॉडी का जो ओन कैपेसिटी रहता है, वो कहीं ना कहीं जो है ना इसकी वजह से डिस्ट्रॉय होता है। तो अगर आप एनर्जी, इसमें जो कि है हमारा एक पार्ट ऑफ एनर्जी जो है, अगर हम ज़्यादा एंगरनेस अगर हमारे अंदर हो, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी लीकेज का काम कर रहा है। और अगर हम इस पर कंट्रोल नहीं करते हैं, तो हमारा जो गोल है, जो हमारा अचीवमेंट्स है, उस अचीवमेंट को जो है ना वो हम लोग कभी नहीं अचीव कर सकते हैं। तो ये था हमारा एंगरनेस का जो मतलब, जिससे कि हम लोग जिस पर्टिकुलर जगह पे हमें जाना है उसको लेकर एनर्जी लीकेज के बारे में। और दूसरा जो हमारा डर आ जाता है एनर्जी लीकेज को लेकर, वो है फियर। दोस्तों, डर भी हर किसी के इंसान के अंदर में होता है। कहीं ना कहीं ये डर कि मैं उस पर्टिकुलर चीज को अचीव कर पाऊंगा, मैं उस गोल को अचीव कर पाऊंगा, क्या मैं वहां तक जा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सोच आपके मन के भीतर एक जो है ना डर, एक कहीं ना कहीं वो पैदा करता है, और ये डर जो है आपके गोल को अचीव करने से आपको रोकता है। तो कहीं ना कहीं ये डर भी जो है ना, वो आपके एनर्जी लीकेज में जो है ना वो आपको सपोर्ट करता है। तो अगर आप एंगर पे कंट्रोल करते हैं, एंगर के साथ साथ अगर आप फियर पे कंट्रोल करते हैं,
तो ये कम से कम आपका जो डर और गुस्सा पे अगर आप नियंत्रण पा लेते हैं तो ये दो आपके एनर्जी लीकेज का जो है ना कंट्रोल आपके हाथ में आप कर सकते हैं। और तीसरा सबसे है इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है माइंड ब्लोइंग। आपने हमेशा सुना होगा यार माइंड ब्लोइंग है, ये भी माइंड ब्लोइंग है, वो भी माइंड ब्लोइंग है, कुछ भी आप सुने वो बस माइंड ब्लोइंग है। तो ये जो माइंड ब्लोइंग है तो कहीं ना कहीं आपके भी माइंड को ब्लो कर रहा है और पूरी तरह से ब्लो कर जाता है। अब देखिए माइंड ब्लोइंग का रोल और कैसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब सपोज कीजिए आप मोबाइल पे हैं, आपने एक रील देखना स्टार्ट किया, एक रील के बाद दूसरा रील, तीसरा रील, चौथा रील, पांचवा रील, इंटरटेनमेंट के एकदम लंबा लिस्ट। आप कब आपका 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप अपने टाइम को उसमें वेस्ट कर देते हैं वो आपको पता नहीं चलता है। तो आपका जो ओन एनर्जी, ओन टाइम कहीं ना कहीं तो आप उस मोबाइल की वजह से आपका तो वेस्ट हो रहा है, उस सोशल मीडिया की वजह से तो आपका वेस्ट हो रहा है। तो जो आपका डेस्टिनेशन है, जो आपका गोल है, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। और हर चीज आपको क्या लग रहा है कि ये भी माइंड ब्लोइंग है और ये माइंड को कहीं ना कहीं ब्लो कर रहा है आपका। इसका आप बेहतरीन एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे माइंड में जो है ना, आप माइंड को ड्रिफ्ट भी कराते रहते हैं। और ये सारा जो गेम है ना, जितना भी सोशल मीडिया वाला ये सब जो मतलब चल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके माइंड को ड्रिफ्ट करा के आपके माइंड के एनर्जी को जो है वो कहीं ना कहीं वो कंज्यूम कर रहा है। तो जो गोल, एम, ज़्यादातर लोग जो एम सेट करके रखते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इन सब का सबसे बड़ा रोल और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट आ जाता है वो है माइंड ब्लोइंग, फियर, डर। और माइंड ब्लोइंग के अंतर्गत में बहुत लंबा पार्ट है, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कभी हम लोग जो है ना वो चर्चा करेंगे, वो माइंड ब्लोइंग वाले पार्ट पे। क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट, वो इसमें वो सारी जो वर्क्स हैं जो अपने माइंड से, अपने बॉडी से हम लोग लेते हैं, जिससे कि हमारा पर्सनली कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, परंतु हमें लॉस ही होता है, जिस पे एक सेपरेट वीडियो बनाकर जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों, अगर वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एनर्जी लीकेज के बारे में शायद हम लोग कुछ समझ पाए होंगे, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन, गोल हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गोल सेट नहीं किया हुआ तो गोल जरूर अपना सेट करें और एनर्जी लीकेज से बचने का प्रयास करें। क्योंकि ये एनर्जी लीकेज का मैंने बस बहुत ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिया, जो कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कभी डिटेल से, विस्तार से हम लोग एनर्जी लीकेज पे बात करेंगे तो एक लंबी वीडियो जो है ना वो बनेगी। तो मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।